बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और अडोबी इलस्ट्रेटर की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्टिव ग्रिड क्या होता है। और पहले उसके बारे में थोड़ी सी मैं तफसील बता दूं आपको। ये एडवांस ऑप्शंस हम शुरू करने जा रहे हैं इलस्ट्रेटर के, और एडवांस ड्राइंग्स के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है प्रोस्पेक्टिव ग्रिड। ये क्या होता है उसको जानने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं ये पर्सपेक्टिव होता क्या है। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ तस्वीर नजर आएंगी। अभी आपके सामने ये एक पिक्चर नजर आ रही है। इसमें एक छोटी सी ड्राइंग है, और ड्राइंग में क्या है, आपको रेलवे की एक पटरी नजर आ रही है। अगर आप इस गौर से देखें इस बात को, तो ये पटरी आपके जो करीब हिस्सा है वो चौड़ी नजर आ रही है, और जितनी वो दूर होती जा रही है उतनी वो तंग होती जा रही है और आपस में मिलती हुई नजर आती है। आप दूर से किसी ट्रेन को देखें, सड़क को देखें, ट्रेन की पटरी को देखें, या किसी ऐसी चीज को देखें जो आप करीब से देखें तो चौड़ी नजर आएगी, और दूर से जितनी दूर होती जाएगी वो आपको छोटी नजर आती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग सी बनी हुई नजर आ रही है, कमरा नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपके करीब जो हिस्सा है वो ऊंचा है, और जितना वो आपसे दूर जाता जा रहा है वो बारीक और छोटा होता जा रहा है। इस अमल को बताते हैं कि ये आपको दूर से ऐसी चीजें नजर आती हैं, इस व्यू को कहते हैं, ये पर्सपेक्टिव व्यू है। पर्सपेक्टिव व्यू यानी जो चीज आपके करीब है वो बड़ी, जो दूर है वो छोटी। अगर आपको मैं एक और चीज दिखाऊं, और यहाँ पर ये आपको एक और बिल्डिंग सी नजर आ रही है। इसमें भी देखें सड़कें हैं, सड़क जो आपके करीब वाला एरिया है वो बड़ा नजर आ रहा है, जो आपका दूर वाला एरिया है वो छोटा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ बिल्डिंग का आपको एक हिस्सा नजर नहीं आ रहा, वहां पिछली वीडियो में एक हिस्सा नजर आ रहा था, इसमें दो हिस्से नजर आ रहे हैं। तो ये अगर आपको किसी चीज की दो सिमतें नजर आ रही हों तो हम कहते हैं ये टू स्टेप या टू व्यू पर्सपेक्टिव व्यू है। टू स्टेप पर्सपेक्टिव व्यू है, जहां आपको दो सिमतें नजर आ रही हैं। लेकिन कभी ऐसी भी सूरत भी होती है जब आपको किसी चीज की तीनों सिमतें नजर आ रही होती हैं। जैसे कि ये एक टेक्स्ट है, इसमें आपको उसकी लेफ्ट साइड भी नजर आ रही है, उसकी राइट साइड भी नजर आ रही है, उसकी टॉप साइड भी नजर आ रही है। जब आपको उसको तीन एंगल्स नजर आए तो इसको, इसी को 3D कहते हैं, या थ्री स्टेप पर्सपेक्टिव ग्रिड भी कहते हैं। अगर इसकी एक और मिसाल देखें तो ये देखें, एक बिल्डिंग नजर आ रही है जहां से आपको उसका फर्श भी नजर आ रहा है, उसका फ्रंट भी नजर आ रहा है, उसका जो राइट साइड है वो भी नजर आ रही है, उसकी टॉप भी नजर आ रही है। तो ये भी इसका पर्सपेक्टिव व्यू है, या 3D व्यू कहलाता है। अब हम इलिस्ट्रेटर में 3D ड्राइंग्स कैसे बना सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू कैसे कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और हम चलेंगे जल्दी से आपको लेके इलिस्ट्रेटर की स्क्रीन पर, और वहां देखेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग कैसे की जा सकती है। तो थोड़ी देर में यहाँ अब आपको स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन है इलिस्ट्रेटर की, और इलिस्ट्रेटर जो है वो यहाँ पर्सपेक्टिव व्यू कैसे ऑन होता है। अगर आप इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ सेंटर के अंदर ये चीज, ये है एक पर्सपेक्टिव ग्रिड की विंडो। बाज़ का लोगों से इत्तेफाक से भी इस पे हो जाता है क्लिक, और फिर स्क्रीन पर कुछ इस किस्म की चीज आ जाती है, और ये चीज बाज़ का जाती नहीं है। बहुत लोग मुश्किल से इसको फिर भेजते हैं, तो वो मुश्किल में फंस जाते हैं। तो इसको जाने के लिए आपने एक नोट कर लेना सबसे पहले कि अगर इसको गायब करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट आई इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये आपका गायब हो जाएगा। इसके दो तीन तरीके हैं इसको गायब करने के लिए। मैं दोबारा इसको ऑन करने के लिए इसको दोबारा यहीं पे क्लिक करना है, तो ये ऑन भी हो जाएगा। ये देखें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव का एक नज़र आएगा, और उसके अंदर इसका ये ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है। इसको हम देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन हो गया। तो व्यू के अंदर जाना है हमने, व्यू के अंदर जाके ये पर्सपेक्टिव ग्रिड है और ये हाइड ग्रिड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाना, आपने व्यू के अंदर जाना है। पर्सपेक्टिव ग्रिड है और हाइड ग्रिड है, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई। अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, अगर दोबारा अगर आपने इसको ऑन किया, क्लिक किया, ऑन हो जाएगा। एक चीज और भी है, अगर आप इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें, छोटा सा एक ये दायरा सा नजर आ रहा है, और उसके ऊपर जाना बिल्कुल जहाँ उसकी चूंच है वहां पर उसका क्रॉस नजर आ रहा है। अगर उस पर क्लिक कर दें तो फिर भी ये गायब हो जाती है। दोबारा ये पर्सपेक्टिव ग्रिड का काम क्या है इसको हम देखेंगे। मैं इसको करता हूँ एक दफा ऑन। अब इसमें सिर्फ ये समझ लें कि एक इसकी फर्श नजर आ रहा है,
एक उसकी लेफ्ट साइड नजर आ रही है, एक उसकी राइट साइड नजर आ रही है। अब अगर आपने इसको ये पर्सपेक्टिव ग्रिड की जो ब्लू वाला एरिया है इस पर कुछ चीज ड्रा की, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये देखिएगा। तो ये ग्रिड होता है कि आपको सीधी चीज दिखाने के लिए ड्रा करता हूँ। तो ये देखें, शुरू में ये बड़ी नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे दूर आप जाते जाएंगे, ये देखें, ये आपको यहाँ पर देखें छोटी नजर आती जाए। जितना मर्जी आप इसको ले जाएं, ये आपको छोटी नजर आएगी। तो अपने हिसाब से जितना इसको रखना चाहते हैं, मैं इतना ही रख लेता हूँ। ये मैंने रख दिया। तो ये एक बन गया। इसका आउटलाइन वाइट है एक्चुअली। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ। यहाँ से फर्ज करते हैं, हम इसको दे देते हैं जी थोड़ा ब्राउनिश सा कलर दे देते हैं, कुछ इस किस्म का। ये कोई भी कलर दे दें। और इसकी आउटलाइन मैं यहाँ कर देता हूँ ऑफ। अब ये बनाई है हमने, एक छोटे दीवार सी बन गई है जो आपकी बनी हुई है लेफ्ट साइड पे। अगर हम राइट साइड पे इसको बनाना चाहते हैं, जो ऑरेंज साइड नजर आ रही है, तो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर सर्कल सा नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, उसके बिल्कुल उस दूसरी साइड पे यानी आपके राइट साइड पे क्लिक कर देना है। तो आप देखें वहां ऑरेंज का निशान बन गया। इस तरफ करेंगे तो ब्लू निशान बन जाएगा। इसका मतलब ये कि जो चीज ड्रा करेंगे ब्लू साइड पे ड्रा होगी, यानी लेफ्ट साइड पे। अगर आप उसके ऊपर एक दफा दोबारा क्लिक कर देंगे तो ऑरेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब जो चीज आप ड्रा करेंगे वो खुद ब खुद ऑरेंज साइड यानी राइट साइड पे ड्रा होगी। अब मैं अगर इसको ड्रा करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे, तो वो अब इस तरफ ड्रा होगी और छोटी होती जा रही इस साइड को। अब ये बाहर को खास फर्क इसका नजर नहीं आ रहा है। एक दफा मैं आपको ग्रिड लाइन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ग्रिड लाइन अगर हम इसकी ऑफ कर देते हैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई से, तो ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आपको कोई खास चीज समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको चीज फर्क समझ आए, तो आपने पहले ये करना है कि आपने जो एक साइड है उसको पहले यहाँ सोचना है कि आप एक अज्यूम कर लें कि रोशनी किस साइड से आ रही है। फर्ज करते हैं हम ये समझते हैं कि रोशनी आपकी राइट साइड से आ रही है, तो फिर आपने ऐसा करना है कि आपने लेफ्ट वाली साइड को, दीवार को एक दफा सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। और सिलेक्ट करने के बाद इसके कलर में थोड़ा सा इसको डार्कनेस दे देनी है, थोड़ी सी डार्कनेस। तो ये एक डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। ये देखें, हालांकि सिर्फ कलर चेंज किया हमने और कुछ नहीं किया। अब अगर हम इसके अंदर एक और बॉक्स ड्रा करें, जैसे कि फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर कहीं इस जगह रख कर एक यहाँ बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ। तो बॉक्स के अंदर ही हम एक बॉक्स ड्रा कर रहे हैं और इसका मैं कलर थोड़ा सा और डार्क करने लगा हूँ जी। यहाँ देखें, इस तरह से। तो ये अब आपको एक छोटा सा ऐसा लगेगा जैसे दीवारें हैं और उसके अंदर एक छोटा सा दरवाजा सा है। अब एक चीज और, अगर आप इसको सिलेक्शन टूल लेके, ये बात गौर से सुननी है आपने, सिलेक्शन टूल लेके अगर इस दरवाजे को आपने पीछे या आगे मूव किया, ये देखें, तो ये इसका साइज तब्दील नहीं होगा। ये देखें, वो साइज बड़ा ही है, लेकिन जितना आप करीब करेंगे साइज उसका उतना ही है, बड़ा छोटा नहीं हो रहा। लिहाजा आपने ये करना है कि जब आप प्रोस्पेक्टिव ग्रिड पे काम कर रहे हों, तो आपने सिलेक्शन टूल से चीज को मूव नहीं करना। आपने क्या करना है, यहाँ प्रोस्पेक्टिव ग्रिड के अंदर प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल होता है, इसको लेके फिर आपने इसको मूव करना है। इससे क्या होगा, अगर आप इसको दूर लेके जाएंगे तो ये खुद ब खुद छोटा होगा। ये देखें, छोटा हो गया। अगर आप इसको करीब लेके आएंगे तो खुद ब खुद जो है ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है। अब हमने इसको यहाँ रखा है वक्ती तौर पे, जहां आपका दिल चाहता रख लें। अब आपने ये क्या करना है, अब इसी की एक कॉपी आपने बनानी है इस तरफ। तो उसके लिए आप एक दफा इधर क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा ही एक ड्रॉ कर लें। ये देखें, साइज अपने अपने हिसाब से जितना रखना चाहें रख लें। और इसको भी अगर आप चाहें किसी जगह मूव करना, तो ये प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन को लेके आपने इसको जहां मूव करना है कर लें। अब ये आपको शायद इस तरह नजर आ रहा हो कि जैसे एक कमरा सा है। एक दफा इसको मैं ऑफ करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, थोड़ा सा लुक नजर आनी शुरू होगी जैसे एक कमरा सा हो, लेकिन अभी भी इतना कोई वाजिया उसमें लुक नहीं है। अब हम इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये देखिएगा। मैं दोबारा इसको ग्रिड को ऑन करने लगा हूँ जी। पर्सपेक्टिव ग्रिड को ऑन करने के बाद थोड़ा सा आप चाहें तो इसको जूम वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड के सिलेक्शन को लेके आपने पहले इसको जहां रखना है रख लें एक दफा। इसको भी रख लें, साइज अपने हिसाब से जितना करना है कर लें। ठीक है, मैं 4 बॉक्सेस तक रख रहा हूँ इसको। और इस वाले को एरिया को सिलेक्ट करके आप बेशक इसको 1 2 3 4 तक ही रख लें, वो आपकी मर्जी है, या 5 तक रख लें, वो भी आपकी मर्जी। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा।
इतना सा हम रख लेते हैं, इतना। और इसको भी मैं इधर से भी बड़ा करता हूँ। अब हम एक और काम करने लगे हैं जी। एक बॉक्स में और लेने लगा हूँ, और उसके अंदर ही एक और मैं यहाँ पर, ये देखिए, बॉक्स रखकर, ठीक है। अब इसका कलर वही है। अगर हम इसका कलर जो है ड्रॉपर के जरिए ये वाला ले लें, तो यहाँ पर देखें कि आपको शेडो सा नजर आएगा, जैसे रोशनी पड़ रही है, और ये दीवार की शक्ल नजर आनी शुरू हो गई है, दरवाजा है, और रोशनी की वजह से वो आपको नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप एक इस साइड पर आके, यानी दूसरी साइड पे आके आप दोबारा से सर्कल ड्रा करें। पहले मैं इसको जरा सिलेक्शन ले लूं, और उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करना, सॉरी सर्कल नहीं ड्रा करना, रेक्टेंगल ड्रा करते हैं हम, और इतना सा। और इसका कलर जो है हम ड्रॉपर लेके बेशक जो इस वॉल को दिया है वो ले लेते हैं, ताकि रोशनी आपको सही नजर आए। कंट्रोल जीरो करते हैं। अब देखिए, अब आपको एक बिल्कुल लुक नजर आएगी कि जैसे दरवाजा है, दीवार है, दरवाजा, कमरे के अंदर अंधेरा है और बाहर से रोशनी पड़ रही है। जब जिस तरह से रोशनी पड़ रही है वो थोड़ा लाइट ब्राउनिश सा है, जो रोशनी कम है जिस तरह से वो डार्क ब्राउनिश है। अब अगर आप इस कमरे की मजीद थोड़ी सी चीजें करना चाहें, थोड़ा सा फर्ज करते हैं हम फर्श पर आपको बताते हैं कि इस तरह स्टेप्स कैसे बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, अब हमने फर्श पे कोई काम करना है, तो ये फर्श वाला हिस्सा ऊपर से ये जो सर्कल है वहां से सिलेक्ट कर लेना है। प्रोस्पेक्टिव ग्रिड को सिलेक्शन होनी चाहिए, और लेके ये देखें नीचे। अब अगर कोई चीज आप ड्रा करेंगे, ये देखें, तो वो आपका फर्श की तरह ड्रा होगा इस तरह से, ये देखें। तो आपने इसको अपने हिसाब से रख लेना है, यहाँ के रख लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। कलर हम इसका कुछ जैसे सीमेंट का कलर होता है ना, ग्रे सा, उस तरह का कोई रख लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ये हमने कलर रख दिया, और बिल्कुल इसी तरह हम अब इधर से लेंगे, और इसको भी खींच के हम इसके साथ यूं करके लगा देंगे। ये तो ये एक छोटा सा फर्श नुमा चीज हमने बना दी है। अगर आपको लगे कि ये सेट नहीं है, तो आप इसको जूम इन करके, जूम आउट करके इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो आपका पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल होता है, इसकी मदद से आप इसको छोटा बड़ा जहां भी आपको लगे ये एडजस्ट होना चाहिए, वहां पर जैसे ये ना हो तो आप इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जीरो करता हूँ दोबारा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ एक और स्टेप सा नजर आए, ठीक है। और थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाके, अब दोबारा से मैं यहाँ प्रोस्पेक्टिव ग्रिड को सिलेक्शन रखी हुई है, और दोबारा से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करने लगा हूँ। और इसको अब मैं इसको ऐसे फर्श के तौर पे नहीं करते हम, बल्कि इसको हम करते हैं लेफ्ट साइड वाले लिए, राइट साइड वाले लेके ना। और अब देखिए, अब आपको ऐसा लगेगा जैसे सीढ़ी का एक स्टेप होता है ना, उस टाइप का। और इसका कलर जो है, मैं चूंकि यहाँ रोशनी पड़ रही है, इसको थोड़ा सा मैं लाइट कलर में रखूंगा। और अपनी मर्जी से बहरहाल आपने इसको रखना है। ये लाइट कलर में रख लिया, और इसी तरह का मैं ब्लू वाले साइड पे क्लिक करके बनाने लगा हूँ, और उसको भी यहाँ पर मैं, ये देखें। अब ये थोड़ा छोटा बड़ा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसको करेंगे, हम इसको जूम करेंगे। एडजस्ट नहीं है, यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन बस आपने लेनी है, ये। और इसको जूम करके आपने, ये देखें, पकड़ के सही जगह पर आपने एडजस्ट कर देना, ये देखें। और नीचे वाले कोने को भी आपने पकड़ के इसके साथ एडजस्ट करना है, ये देखें। बिल्कुल मिला देना है। अगर आप दूसरी साइड पे जाएं, आप स्पेस प्रेस करके कैनवस को यूं मूव कर सकते हैं, और एंड से जाके अगर वो गड़बड़ है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। वैसे तो तकरीबन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा है तो हम इसको हल्का सा इसके अंदर यूं टच कर देते हैं, ऐसे। कंट्रोल जीरो करते हैं जी। इसी तरह अगर आप उस साइड से भी करना चाहें, इसको चेक करना चाहें, कर लें, साइड से ठीक ही था, लेकिन इस तरह। अब अगर हम इसको गौर से देखें, तो अगर इसकी हम ग्रिड लाइंस यहाँ से ऑफ कर देते हैं यहाँ पर, तो कंट्रोल जीरो करता हूँ। अब देखें, वो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कमरा है, और कमरे के अंदर बाहर सीमेंट का एक स्टेप है, यानी वो जैसे थोड़ा सा एक स्टेप और भी बना सकते हैं इस तरह से। तो आपको सीढ़ी टाइप का एक स्टेप नजर आ रहा है, और ऊपर कमरा नजर आ रहा है, और उसके दरवाजे नजर आ रहे हैं। तो ये है काम पर्सपेक्टिव ग्रिड का। इससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं, और बहुत सारी जबरदस्त किस्म की चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन आज हम इसको यहीं पर रखेंगे, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजीद चीज़ें देखेंगे, और कुछ मजीद इसको एडवांस चीज़ों में इस्तेमाल करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे मजीद इस पे काम। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।